हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 23 दिसंबर 2020। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हम डिस्कस करेंगे आज के न्यूज़पेपर से। देखो, फ्रंट पेज पे कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया नहीं है जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। जम्मू एंड कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें बीजेपी अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होकर आई है, बट कश्मीर वैली में अभी भी गुपकर जो अलायंस है, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनकी अभी भी बोलबाला अभी भी कंटिन्यू है। बाकी फार्मर्स के प्रोटेस्ट से रिलेटेड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल एड्रेस किया था, उससे रिलेटेड एक है जो आपने देख लिया होगा, या फिर आप एक बार इस पर रीडिंग मार सकते हो कि किस तरीके से एड्रेस किया गया है। साथ में जो नए स्ट्रेन की जो बात चल रही है कि यूके में नया स्ट्रेन आया कोविड-19 का, उसका अभी तक इंडिया में कोई केस मिला नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अपनी तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डिक्लेयर कर दिए हैं कि किस तरीके से वायरस को टैकल किया जाएगा। और बाकी इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है जो हम देख सकें। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर आप देखोगे सीधा हम 5वें नंबर के पेज पे आ गए हैं, जिस पे यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को भी एक अवार्ड दिया है, और शिंजो अबे जो कि फॉर्मर जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक प्रेस्टीजियस मिलिट्री अवार्ड दिया है जिसका नाम है लीजियन ऑफ मेरिट। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आप देख सकते हो, आपको एक बार देखना चाहिए। फिर बात आ जाती है इस वाले आर्टिकल की, जिसमें लायंस ने अटैक कर दिया गौशाला में, जिसमें 10 गायों को उन्होंने मार दिया। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं राजकोट में, जिस रीजन में जो एशियाटिक लायंस हैं वो रहते हैं। तो ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन लेंगे यहाँ से, एक बार आप देख सकते हो इस आर्टिकल को भी। फिर अगर आप देखें, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी और जापानीज़ काउंटर पार्ट जो है इनकी बातचीत हुई है कि किस तरीके से इनका कॉपरेशन इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस आर्टिकल को भी एक बार देखना चाहिए। इस आर्टिकल में जो मेन चीज़ जो आई है, बाकी तो देखो डेकोरेटिव चीज़ें होती रहती हैं कि दोनों के बीच में जापान और इंडिया के रिलेशन देख सकते हैं हम कि कितना कॉपरेशन बढ़ चुका है। पॉइंट यहाँ पे आता है ये सर्कल में, जिसमें जीमैक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, और एक है मालाबार एक्सरसाइज। तो इसके बारे में हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों में जापान और इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं। फिर आप देखो तो एक्सप्लेन पेज पे एक तो ये लामास के बारे में आपको देखना चाहिए, गूगल कर लेना कि लामास कहाँ पे मिलते हैं। देखो, ये वैसे तो जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर मिलता है। तो इसका ये बताया गया कि लामास का मतलब जो आप कह सकते हो कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लामास अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। तो लामास के बारे में हमें गूगल करके देखना चाहिए, आप ज़रूर देखना इनके बारे में कि IUCN में क्या इनकी कैटेगरी है और किस तरीके की हाइट होती है दिखने में। जैसे हमारे यहाँ ऊँट होता है ना राजस्थान में, आपने ऊँट के बारे में, तो उसी तरीके की ऊँट की तरह की होती है, अच्छी खासी हाइट होती है इनकी भी। ये मिलते हैं साउथ अमेरिका में, एक बार इनके बारे में आप ज़रूर देख लेना। बाकी एक्सप्लेन पेज पे हम जो बात करेंगे वो है GST में इनवॉइसेस को लेकर के फ्रॉड पकड़ में आया है। तो ये फ्रॉड के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। और ये वाला जो आर्टिकल है, जुपिटर और सैटर्न जो अभी पास पास से गुजर रहे हैं और अभी 1-2 दिन और रहेंगे, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो कि इसके पहले 17th सेंचुरी में ये पास पास में आए थे। तो 1623 की बात 1623 की बात बता रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पर रूल चल रहा था जहांगीर का, और जो छत्रपति शिवाजी हैं उनका जन्म भी नहीं हुआ था। उसके पहले आप देखोगे तो 1226 के टाइम पे इस तरीके का सिनेरियो, ये देखो, ये एक इमेज आप देख रहे हो जिसमें जुपिटर और सैटर्न दोनों को पास पास से देखा जा रहा है कि हाँ, पृथ्वी से जब देखा जाए अर्थ से, तो ये दोनों पास पास से गुजरते हुए दिखाई दिए थे। तो पहले इसके पहले 1623 से पहले कब हुआ था? 1226 में। उस टाइम पे आप देखोगे मंगोल रूलर की डेथ हुई थी, मतलब 1 साल पहले ही मंगोल रूलर जो था जंगीज़ खान जो था उसकी डेथ के 1 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा नहीं, आगे भी आने वाले टाइम पे होगा। और इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो, लगभग 1226 से फिर लगभग 400 साल का गैप है, फिर 400 साल का गैप दो तो लगभग 2020 में ये देखने को मिला है। तो और 400 साल का दे दो तो लगभग 2400 के अंदर 20 या 2420 से 2426 के बीच में कभी भी ऐसा इवेंट हो सकता है, या फिर उसके पहले भी हो जाए।
तो ये हम एक राउंड फिगर लगा सकते हैं, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इस पे एक्सप्लेन पेज पे यही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो डिटेल में हम देखेंगे। फिर अगर देखें कि इकोनॉमी पेज पे, तो इकोनॉमी पेज पे हम देखेंगे दो आर्टिकल्स, एक तो वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है हाईवे कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए। एक तो ये आर्टिकल देखेंगे और एक ये आर्टिकल जिसमें अभी जो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्म्स, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स डिक्लेयर किए गए हैं, तो एक रिवीजन मात्र हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में एक रिपोर्ट हम देख चुके हैं, एक एडिटोरियल भी सुबह के पेज में हमने डिस्कस किया था। अब इसमें थोड़ी और डिटेल्स देख लेंगे तो ये आर्टिकल अच्छे से कवर हो जाएगा हमारा। तो ये 2 पॉइंट और हैं। और वर्ल्ड पेज पे देखो कुछ काम का आया नहीं था, तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं वो है, ट्रंप ने प्रेजेंट किया है एक प्रेस्टीजियस मिलिट्री डेकोरेशन जो कि लीजियन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को भी अवार्ड दिया गया है, तो जापानीज पीएम शिंजो अबे को भी दिया गया है। इसके पीछे वजह क्या है, 2017 से लेके अब तक इंडो पैसिफिक जो हमारा एक आइडिया हम बार बार बात करते रहते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्वाड ग्रुप की बात, ठीक है, उसके रिवाइवल में इन तीनों ने इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, इन चारों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप देने वाले और लेने वाले 3 इंडिविजुअल्स, नरेंद्र मोदी जी, पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापानीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, इन तीनों को दिया गया है। और इसमें सीधा हम पहुंचते हैं, काम की बात क्या है वो ये कि इसके पहले 29 टाइम्स ये अवार्ड ऑलरेडी दिया जा चुका है, जिसमें कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। एक देख सकते हो लीजियन ऑफ मेरिट जो है एक हाईएस्ट डिग्री अवार्ड होता है चीफ कमांडर के लिए हिसाब से, ठीक है, उस डिग्री का ये प्रेस्टीजियस अवार्ड दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो भी स्टेट हेड्स होते हैं, जैसे अभी पीएम्स की बात की हमने उनको। इनके पहले आप देखोगे तो जिनको मिला हुआ है अवार्ड उनका नाम आप देख सकते हो। इंडिया में ये तीसरे इंडिविजुअल है नरेंद्र मोदी जी। इसके पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को मिला हुआ है ये 1950 में, और फिर 1955 में जनरल एस.एम. श्री नागेश को भी मिला हुआ है ये अवार्ड, ठीक है। तो ये ज़रूर आप याद रखना कि ये जो लेजियन ऑफ मेरिट अवार्ड है ये कौन से कंट्री के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसी पेज पे हम देखें राजनाथ सिंह जी की बात हुई है किशी नोबू के द्वारा, नोबू के साथ में, जो कि दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, एक जापान के तो एक कहाँ के, इंडिया के। इनके बीच में जो बातें हुई बड़ी डेकोरेटिव थी कि हाँ क्वाड में दोनों साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दोनों के बीच में आप देख सकते हो एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी कंटिन्यू चलता जा रहा है दोनों कंट्रीज, मतलब इंडिया और जापान के बीच में। तो यहाँ पर जो मेन बात आती है वो है ये कि जिमेक्स एक्सरसाइज कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में होती है, तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है ये, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज में हमें पता है ही कि क्वाड के जो मेंबर्स हैं उनको अब की बार इनवाइट किया गया था, जिसमें जो रेगुलर बेसिस पे आप देखोगे तो जापान, अमेरिका और आप देखोगे साथ में इंडिया, और अब की बार ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया गया था। तो इसकी वजह से बहुत सारी न्यूज़ भी हमने, बहुत सारे एडिटोरियल भी डिस्कस किए थे। तो ये मेन चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ फ्रॉड्स मेक यूज ऑफ फेक जीएसटी इनवॉइसेस। फेक जीएसटी इनवॉइसेस का यूज करके लोग कैसे फ्रॉड कर रहे हैं। अभी क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस, ठीक है, GSTI, इन्होंने लगभग 100 जनों को अरेस्ट किया है, और केसेस भी आप देखोगे लगभग 1000 से भी ज़्यादा केसेस थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि या तो जीएसटी देने से ही मतलब एक तरीके से लूप होल ढूंढ निकाला, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक तरीका निकाल लिया। वो कैसे, मान लो एक कंपनी है ए, इस ए कंपनी बड़ी कंपनी है, तो इस कंपनी ने कुछ सर्विसेज देनी थी छोटी कंपनियों को जो नीचे की तरफ हैं, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कुछ इस ए कंपनी ने ही अपनी शेल कंपनीज मतलब डमी कंपनीज स्टैब्लिश कर दी, और इन शेल कंपनीज का नाम रजिस्टर करवा के और जीएसटी नंबर इन्होंने गेन कर लिए। अब होता क्या है कि इन कंपनीज को जब सर्विस देगी ये ए कंपनी, तो इस सर्विस को यहाँ पर अवेल कराएगा, तो क्या बोलेगी ये कंपनी, भाई हम इनको जो इनसे हम टैक्स लेने वाले थे इन पर हमने इनको रिलीफ दे दी, क्योंकि इनकी खुद की कंपनी तो थी, दिखा दिया, बोले कि हाँ इनको हमने गुड सेल किया है या कोई सर्विस सेल किया है, रियल में किया नहीं है, बट इनको इन्होंने दिखा दिया। अब इसमें क्या होता है
कि इन लोगों को जो टैक्स देना है, इन जो शेल कंपनीज है, जो इनकी सब्सिडरी हैं, जो या फिर एक कंपनी से जो गुड्स या सर्विस परचेज कर रही हैं, उनको क्या होता है, टैक्स देना होता है ए कंपनी को, फिर ए कंपनी टैक्स देती है गवर्नमेंट को। तो ये जो टैक्स यहाँ पे देना होता है, उस टैक्स को ये क्या करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, बोला कि हमने यहाँ पर इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया। कि यहाँ पर जो पहले तो क्या होता था कि एक कंपनी, मान लो एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को ए प्रोड्यूस कर रहा है, ए के बाद में रिटेलर बी के पास में गया, फिर बाद में कंज्यूमर सी के पास पहुंचता है। तो बी ने भी टैक्स दिया, ए ने भी टैक्स दिया, और अल्टीमेटली लोड किस पे आ गया, कंज्यूमर पे। तो वो टैक्स का क्या होता है, डुप्लीकेशन ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या कर दिया कि बोला अगर एक बार ए ने टैक्स दे दिया तो बी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, ये इसको बोल देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इससे क्या हो गया, इन शेल कंपनीज को इन्होंने एक तरीके से टर्नओवर भी दिखा दिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी दिखा दिया। अब इन इनवॉइसेस का आगे फिर डिलीवरी कर दी जाती है एक कंज्यूमर को। तो ये जो टैक्स का जो गैप आ गया ना इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से, उसका लोड तो कंज्यूमर पे चला गया, कंज्यूमर को देना पड़ेगा। आप दिखाओगे कि हाँ भाई कि इस तरीके से कंज्यूमर को जो कंपनी है वो फैसिलिटेट कर रही है, बट यहाँ पर जो इन दोनों कंपनीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, वो ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स जो लगना है वो चोरी हो गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही बड़ा इशू निकल के आया है कि जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो एक ऑप्शन है, उसको बड़े बढ़िया तरीके से स्मार्टली इन्होंने चुराया है। तो ये अभी पकड़ में आया है, इसी चीज़ को यहाँ पे पूरे आर्टिकल में बताया गया है। तो थोड़ा डिटेल में अगर देखें, देखो बहुत सारे केसेस यहाँ पे रजिस्टर किए गए हैं टैक्स अथॉरिटी के द्वारा। जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ना, उनके द्वारा बताया गया है कि वो बहुत सारी डमी फॉर्म्स बना लेते हैं और फिर उन डमी फॉर्म्स के नाम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर के और फेक जीएसटी इनवॉइसेस भी इशू कर देते हैं, गुड्स सर्विस दे, जबकि सर्विस और जो गुड्स हैं वो सप्लाई नहीं करते, बट इनवॉइस कर देते हैं कि हाँ जी हमने ये बेच दिया। अब वो बेचने का नाम दे करके और फिर बाद में बोगस रिसिप्ट्स का यूज़ करके वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करा लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, इन्होंने तो बोगसली दिखा दिया कि हाँ टैक्स दे दिया, बट रियल सेंस में टैक्स दिया नहीं, क्योंकि ये इंटरनली इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा उठा लिया। इससे क्या हो गया, सरकार को, एक्सचेकर को घाटा हो गया। इसी चीज़ को कहीं ना कहीं एक तरीके से पकड़ा है कि ये जो जीएसटी में है इसमें भी लूप होल्स निकालें। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये इतना सर्ज कैसे देखा गया, इतने केसेस कैसे आए। तो इसमें क्या है, आप भी जानते हो कि देखो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है ना, जीएसटी में जो फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन है वो बड़ा आसान है, उसमें कोई स्क्रूटिनी नहीं होती फिजिकली। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं जो ये चोर होते हैं ना, इन्होंने बड़े जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो अपनी तरफ से इस चीज़ का उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया, फिजिकल वेरिफिकेशन की कमी का। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन निकल सकता है जी, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक रिजिड और हम कह सकते हैं एक स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमें कहीं ना कहीं लाना चाहिए जीएसटी का, जिससे कि इस तरीके की लूप होल्स को आगे कोई हार्नेस ना करे, इनका कोई एक्सप्लॉइटेशन ना करे, ठीक है। तो मेन जो चीज़ थी वो हमने जानी। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमी पेज से, जिसमें आप देख रहे हो गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में $500 मिलियन का एक पैक्ट साइन हुआ है। तो आप देखोगे इसमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से होती हुई हाईवेज का डेवलपमेंट होगा। 500 मिलियन का एडिशनल आप देखोगे सपोर्ट मिल रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को इससे कैपेसिटी भी बिल्डिंग होगी। तो साथ में आप देखोगे वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन में 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें IBRD जो है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसने ये लोन प्रोवाइड किया है, जिसकी मैच्योरिटी के बाद में लगभग 18.5 साल के अंदर अंदर इसको रिपे करना पड़ेगा, और 5 साल का ग्रेस पीरियड भी। तो लगभग कितना हो गया, जब से पैसा आएगा तब से लेकर के 23.5 साल में पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। इसकी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी नहीं होती है। तो इसमें आप लगभग देखोगे 783 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया गया है वेरियस ज्योग्राफीज़ में, जो हमने यहाँ पे देखा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश वाले रीजन्स में, ठीक है। मेन चीज़ यही थी। फिर देख लेते हैं, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के बारे में, इसके बारे में हमने रिपोर्ट भी देखी, एडिटोरियल भी देख लिया है। अब थोड़ी डिटेल और देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंडे को ये रूल्स डिक्लेयर किए हैं, जो कि कंज्यूमर को एम्पावर करेंगे, कैसे भी करके कंज्यूमर को जो सप्लाई मिलती है उसकी क्वालिटी इंक्रीज करनी है, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंश्योर करना इन रूल्स का मेन टारगेट है। दूसरा, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या डिस्कॉम्स है उनको अकाउंटेबल बनाना टुवर्ड्स द कंज्यूमर। इसके 11 की एरियाज हैं
रिवाइज हो रहा है ये, आप देख लेना। जिसमें पहला काम तो है कि जो कंज्यूमर को पावर सप्लाई होगी उसके लिए ऑब्लिगेशन रहेंगे, किसमें, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी, जो भी लाइसेंसीज हैं उन पे एप्लीकेशन है कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। मीटर का जो अरेंजमेंट होगा वो भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। नए कनेक्शन अगर रिलीज़ करना है तो उनका टाइम पे होना चाहिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग का उनको मॉडिफाई कर रहे हैं तो उनमें भी एक्यूरेसी आनी चाहिए। अगर कोई कंज्यूमर कहीं कोई परेशानी का सामना कर रहा है तो ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म का भी प्रोविजन है इन रूल्स में। तो अगर कोई कंज्यूमर का हारेसमेंट हो रहा है तो कंपनसेशन देने का भी मैकेनिज्म इन रूल्स के द्वारा दिया जा चुका है। अब बात ये आ जाती है कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं, तो सीधा उन्हीं पे आ जाते हैं। देखो, राइट ऑफ द कंज्यूमर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, एक तो ये प्रोविजन है। दूसरा है रिलीज ऑफ न्यू कनेक्शन एंड मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, बिल्कुल सिंपल है। मीटरिंग अरेंजमेंट करने का भी तो बिलिंग एंड पेमेंट के लिए भी इसमें प्रोविजंस है। डिसकनेक्शन या फिर रिकनेक्शन, मतलब कनेक्शन हटवाना हो तो भी टाइम पे हो और रिकनेक्शन दोबारा से करवाना हो तो भी टाइम पे हो। इसी तरीके से रिलायबल सप्लाई को भी इंश्योर करना है, तो कंज्यूमर को प्रोज्यूमर बोला गया है। ठीक है, कंज्यूमर को क्या बोला गया है? प्रोज्यूमर। जिसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा, क्योंकि आजकल आप सोलर एनर्जी के प्लांट्स की बात करते हो कि घरों पे रूफटॉप सोलर एनर्जी, तो वो प्रोड्यूसर भी है तो कंज्यूम भी करता है, तो उसके लिए नेट मीटरिंग का प्रोविजन भी इन रूल्स में किया गया है। मतलब लंबे सोच के साथ में ये रूल्स बनाए गए हैं। साथ में आप देखोगे स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लाइसेंसी की किस तरीके से जो भी सप्लाई देने वाली कंपनी के जो सप्लायर्स हैं वो कितना काम करते हैं, कितना अच्छे से। कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म की बात भी की गई है। तो कंज्यूमर्स को इनकी ग्रीवांसेस रिड्रेस करने के लिए कॉल सेंटर का प्रोविज़न भी है। तो अगर फिर भी उन कॉल सेंटर से भी अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकले तो रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है इन रूल्स के अंडर में। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी काम की है, इन रूल्स के बारे में हमें चीज़ें पता पड़ेगी। तो इस तरीके से आज के वीडियो में जो चीज़ थी वो हमने देखी। थैंक यू वेरी मच।